एक पुराना जंगल था जहां रात होते ही हुआ में अजीब सी सैटी बजने लगती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीचों बीच एक खूनी दरख्त है जो सदियों से जिंदा है और वो सिर्फ खून पीता है। एक रात दो नौजवान इस जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने बुजुर्गों की बातों को झूठ समझा था। दरख्त के करीब पहुंचते ही अचानक हवा रक गई, परिंदों की चहचहाहट बंद हो गई। गौया जंगल सांस हो रहा था, रोके देख रहा था कि अब क्या होने वाला है। फिर एक खौफनाक मंजर देखने में आया। दरख्त की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगे, जैसे जिंदा हो गई हूं। उन जड़ों से लैसदार खून टपकने लगा और दरख्त की छाल फटकर खुल गई, जैसे कोई मुना फाड़कर चीखने वाला हो। दोनों नौजवानों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरख्त की शाखें लंबी होकर उनके गुरद लपट गईं। एक लड़का चीखा, लेकिन उसकी आवाज दरख्त के अंदर दबकर रह गई। दूसरा लड़का जोर से लड़ा, मगर दरख्त की जड़ें इसके जिस्म में घुसने लगी, जैसे कोई प्यासा दरिंदा अपने शिकार का खून चूस रहा हो। सुबह हुई तो जंगल में सन्नाटा था। बस वही पुराना दरख्त अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ों के नीचे से ताजा खून रस रहा था। और अगर कोई रात के वक्त वहां से गुजरे तो दरख्त की छाल से हल्की सी आहें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। डर गए ना? ये दरख्त आज भी उस जंगल में मौजूद है। कहते हैं जब भी कोई उसके करीब जाता है, दरख्त की शाखें हिलने लगती हैं, गवया वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। अब सोचो, क्या तुम कभी इस जंगल में जा सकोगे? अली ने अपनी सांस रोककर दरख्त से दौड़ भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरख्त की जड़ें अब भी जमीन में से निकल रही थीं, जैसे जिंदा होकर उसका पीछा कर रही हूं। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, दिल धक धक कर रहा था। वो जानता था सज्जाद अब दरख्त का हिस्सा बन चुका है। घर पहुंचकर अली ने दरवाजा जोर से बंद किया। उसके कपड़े खून और कीचड़ से लथपथ थे। वो कांप रहा था। रात भर वो जागता रहा, हर शाख की आवाज पर चौंक जाता। सुबह होते ही वो गांव के बुजुर्ग बाबा जमाल के पास पहुंचा। बाबा, वो दरख्त वो जिंदा है, अली ने हचकचाते हुए कहा। बाबा जमाल की आंखों में खौफ चमका। बेटा, तुमने इस दरख्त को छेड़ दिया? ये दरख्त सदियों से यहां है। ये हर 10 साल बाद किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। अली ने अपना सर पकड़ लिया। लेकिन सज्जाद, वो मेरे सामने तुम्हारा दोस्त पहला नहीं था। बाबा ने एक पुरानी किताब खोलते हुए कहा। यह दरख्त अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं। किताब में एक खौफनाक तस्वीर थी, एक दरख्त जिसकी शाखें इंसानी हाथों की तरह थीं। रात को अली ने अजीब ख्वाब देखा। सज्जाद उसके बस्तर के पास खड़ा था, लेकिन उसका निस्फ जिस्म दरख्त की लकड़ी में तब्दील हो चुका था। अली, मदद कर, यहां अंदर बहुत तारीक है। अली चीखता हुआ बीदार हुआ। उसके कमरे की खिड़की के बाहर दरख्त की एक शाख आहस्ता से टिकराती हुई नजर आई। वो समझ गया, दरख्त अब उसके पीछे आ गया था। सुबह अली ने बाबा जमाल और कुछ देहातियों को इकट्ठा किया। हमें उस दरख्त को तबाह करना होगा। सबने मिलकर दरख्त को जलाने का फैसला किया। जैसे ही आग लगी, दरख्त से इंसानी चीखें सुनाई दी, शाखें तड़पने लगे। अचानक दरख्त की छाल फटी और सज्जाद का चेहरा नजर आया। अब वो मुकम्मल तौर पर दरख्त का हिस्सा बन चुका था। अली, मुझे मुआफ कर दे। आखिरी शाले बुझते ही सबने सिक का सांस लिया। लेकिन अली ने देखा, जहां दरख्त था वहां अब भी एक जड़ जमीन से बाहर थी, जैसे कुछ और इंतजार कर रही हो। अख्तिताम। गांव वाले खुश थे, लेकिन अली जानता था यह खत्म नहीं हुआ था। दरख्त सिर्फ सो गया था, और जब उसे फिर खून की जरूरत होगी वो जाग जाएगा। अगले हिस्से का इंतजार रहे। क्या दरख्त वाकई खत्म हो गया? क्या सज्जाद कभी वापस आएगा? पार्ट 3 में मुलाहजा करें।